हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत है। रामायण के भाग 14वां में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं। तमसा के तट पर जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौटने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेक प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीट लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। उनकी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की तेज गति हो गई। किंतु भावाविभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर से रथ के पीछे दौड़ी जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उनकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते व शस्त्रों अयोध्यावासी भी वहाँ आ पहुँचे, जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावें। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वन के वृक्षों के कंद मूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जागकर फिर से हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे।
राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान पर खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसीलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गए थे। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। वन की यात्रा। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। दूत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेद श्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेद श्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर शस्त्र गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लांघकर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त सुंदरमयी नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र का राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्य कुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेहपूर्वक परिपालित हे अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घकाल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूल मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी है और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारे दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। तब तक के लिए हे माता मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूल को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कुलुष नासिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत, नेत्रों को सुख देने वाली हरी तीमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरमय है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहाँ के समस्त आश्रम सामगान की ध्वनि गुंजायमय हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकल नाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारडव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हो। त्रिपथगा
पूर्णी सलीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रीवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हंगूदी के उस विशाल वृक्ष पर किंतु सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हगुंदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। भीलराज से भगवान राम की मुलाकात। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही गुह राम का भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वक्कल धारण किए हुए राम सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत शोक हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके सम्मान समदर्शी एवं न्यायवेता शासक पाकर ये प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये बक्से पे तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आप कृपया करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थों के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल हैं, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आपने जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुह ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वरोपासना के पश्चात उन्होंने कंद मूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहाँ पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृणशैया बनाई थी। कुटी में पहुंचकर गुह ने कहा, हे दशरथ नंद, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूँगा।
आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसीलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। भीलराज, गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। आई होप आपको कथा अच्छी लगी हो। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।